गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं हिंदी में संचिता बुक। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 तक जो है प्रश्न उत्तर हो चुका है। तो आइए चैप्टर नंबर 3 को देखें। टॉपिक है हम लोगों का ह्रस्व ई की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा कैसे दिया जाता है तो देखिए हर्षिका सभी बच्चे देखेंगे पेज नंबर 23 पर। 23 को सभी बच्चे निकालें और देखें। इसमें जो है बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जो ह्रस्व ई की मात्रा से संबंधित है, या हम यूँ कहें कि ह्रस्व ई की मात्रा से बने हुए हैं। जैसे 2 अक्षर के शब्द देखिए दिया गया है सबसे ऊपर बॉक्स में, दीन, पीन, बिल, मिल। फिर इसी प्रकार 3 अक्षर के शब्द आप देखें ऊपर दिया गया है पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ है, जैसे सितार, गिलास, चिड़िया, हिरन। और बॉक्स में भी आप देख सकते हैं 2 अक्षर के शब्द जो दिए गए उनके नीचे 3 अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे कविता, नदिया, दरिया, बनिया। इसके बाद सितार, गिटार, किताब, गिलास। फिर उसके हम नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या कि 2 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं, तिथि, विधि, निधि और निशि। तो ये कुछ शब्द हैं जो हर्षिकार की मात्रा से संबंधित है, ह्रस्व ई की मात्रा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि देखिए आप बोर्ड पर हम कुछ मीनिंग लिखे हैं शब्दों का, है ना। इसमें 5 शब्द है। तिथि, तिथि का मतलब क्या होता है, तारीख। इसके बाद विधि, विधि का मतलब क्या होता है, नियम, या विधि को जो है हम दूसरे शब्द में कहते हैं भाग्य की देवी। फिर उसके नीचे आइए देखिए एक शब्द है निधि। निधि, इसको हम निधि नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निधि। क्यों? क्योंकि हर्षिकार है। ह्रस्व ई की मात्रा का उच्चारण हम करते हैं कैसे, तो जितना हम उसका उच्चारण जल्दी कर सके उसमें दीर्घ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हम जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो हम उच्चारण करेंगे, वह है देर तक उस पर हम दबाव दे करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे, निधि, विधि, तिथि। इधर देखिए निधि का क्या अर्थ है, धन दौलत। निधि का मतलब क्या होता है, धन दौलत। और इसके बाद से क्या है, बिल। बिल सभी बच्चे जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जाने। बिल जो होता है, बिल में कौन रहता है, बिल में चूहे रहते हैं, होल, HOLE होता है ना होल। होल में कौन रहता है, चूहा। तो बिल वही है जो कहाँ किया जाता है, जमीन के अंदर छेद करके चूहे रहते हैं, जिसे हम बिल कहते हैं। चूहे का घर है। किरण, नेक्स्ट आइए लास्ट में देखिए क्या दिया गया है, किरण। किरण का मतलब क्या होता है, प्रकाश। रश्मि, रश्मि, किरण का मतलब होता है, रश्मि किसका होता है, रश्मि सूर्य से निकलती है। रश्मि जो है प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है। तो इस प्रकार किरण का अर्थ क्या होता है, रश्मि या प्रकाश। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इन दिए गए शब्दों का अर्थ लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से इसको क्वेश्चन आंसर में नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप बोर्ड से ही इसे देख करके लिखेंगे अपने कॉपी पर। ध्यान दें और इसे लिख लेंगे ध्यानपूर्वक कॉपी में और इसे लर्न करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे देख चुके हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम नीचे आते हैं 23 नंबर पेज पर ही नीचे बॉक्स में देखिए
ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बल, हल, तल, इधर है हरण, नकल, करण, और इनसे हर शिकार की मात्रा जोड़कर शब्द बनाया गया है। जैसे बल से क्या बनाया गया है? बल से आपका बिल बना है, हल से हील बना है, तल से तिल बना है, हरण से हिरण बना है, नकल से निकल बना है, और करण से किरण बना है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बिना मात्रा का थे, उनमें हम ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाए। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 24 को देखते हैं। 24 में देखिए, आइए पढ़ें। क्या पढ़ना है? तो हमारा टॉपिक है दिन निकल आया। आइए एक बार हम इसे इरेज करते हैं और आते हैं आपका टॉपिक पर, जो 3 नंबर चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, दिन निकल आया। दिन निकल आया। ठीक है, दिन का अर्थ क्या होता है? दिन जो होता है, द हर्षिका दिन, दिन का मतलब होता है क्या? जो हम दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डे जो होता है वह दिन है ना? तो जैसे आज कौन दिन है हम बताएंगे। आज कौन दिन है? जैसे आज मंगलवार है। फिर एक दिन होता है, एक तिथि होता है। तिथि का मतलब क्या होता है? जैसा कि बताया गया था, तिथि का मतलब तारीख होता है। आज तारीख क्या है? तो आज जो भी तारीख है आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज तारीख 3 है या 4 है, या आज मंगलवार कहेंगे अगर हम, तो आज तारीख 30 है। तो इस तरीके से हम तारीख बोल सकते हैं, जो किस दिन का कौन तारीख है, दिन हुआ। और अगर हम दीर्घिकार दिन होते हैं, दिन का क्या अर्थ लिखेंगे? सप्ताह का एक दिन। सप्ताह का क्या होता है? सप्ताह का एक भाग। सप्ताह का एक भाग हमको लिखे कि सप्ताह जो होता है वह 7 दिनों से मिलकर के बना है। अगर सप्ताह को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? सप्ताह अलग अलग भाग में किस प्रकार बटेगा? तो सप्ताह एक एक दिन में अगर हम बांटते हैं तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दिन। अगर हम इसी दिन को दीर्घिकार बना देते हैं, द में दीर्घिकार होना, ये क्या हो जाएगा? द में दीर्घिकार होना होता है, तो यह इसका मतलब हो जाता है आपका गरीब। द दीर्घिकार और न जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है गरीब। तो हम लोग जो दिन पढ़ रहे हैं यह क्या है? हर्षिकार, ह्रस्वी के में जो दिन होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब सप्ताह का एक भाग। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह दिन हुआ डे। और दूसरा क्या हो गया? द दीर्घिकार दिन। दिन का मतलब क्या हो जाता है? गरीब। जैसे दीन दुखी, गरीब दुखियों पर भगवान दया करते हैं। नेक्स्ट है, ये दिन का मतलब आए बताए हम। तो दिन निकल आया। दिन कब निकल आता है? जब सूरज की किरण सुबह सवेरे उगती है। जब सूरज पूरब दिशा से निकलता है सुबह में, तो दिन निकल आता है। ठीक है, दिन निकलने के बाद, दिन निकलने के बाद या दिन होने के बाद या दिन आने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, हम अभी पेज नंबर 24 में देखने जा रहे हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 24 को निकालें और देखें। दिन निकल आया।
जो भी मीनिंग नहीं आएगा आप उसे पेंसिल से मार्क करें, आप उससे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, अभी हम बताते जाएंगे, आप लिख सकते हैं। तो दिन निकल आया यानी कि सूरज के उगने के बाद, सूरज किस दिशा से उगता है? तो सूरज जो है पूर्व दिशा से उगता है। द सन राइजेस इन ईस्ट। ये सब सन किस दिशा से निकलता है? तो सन जो है, सूरज जो है पूरब दिशा से निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो दिन होता है नहीं। और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठते जाता है पूरब दिशा से निकलने के बाद, तो क्या होता है? धूप होती है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होता है, और इस प्रकार सूरज पश्चिम दिशा में जाकर के शाम को डूब जाता है। जब सन सेटिंग होता है, जब सूरज का डूबना होता है, तो क्या होता है? अंधकार, शाम का समय, इवनिंग टाइम। और इसके बाद से धीरे धीरे यह शाम जो है रात में परिवर्तित हो जाती है, और दिन का उल्टा क्या हो जाता है? दिन का विपरीत क्या हो जाता है? रात। तो हम बात कर रहे हैं कब का? हम बात कर रहे हैं दिन का। दिन निकल आया यानी सुबह में क्या होता है? सूर्य के उगने के साथ दिन निकल आता है, धूप होती है, और जैसे ही दिन निकलता है उस समय क्या होता है? चिड़िया डाल पर आती है। चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई। तिनका, तिनका क्या होता है? तिनका घास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तिनका का अर्थ, सभी बच्चे तिनका का अर्थ एक बार देखेंगे। तिनका, तीन न आकार का। तिनका क्या अर्थ होता है? तो घास का छोटा टुकड़ा। तो क्या कहते हैं? तिनका कहते हैं। तो चिड़िया तिनका लाती हैं, और तिनका ला करके चिड़िया क्या करती हैं? तो चिड़िया घोंसला बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। तो दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई। डाल क्या होता है? तो पेड़ की टहनी। डाल का भी अर्थ आपको मैं देता हूं, देखिए डाल का मतलब टहनी। डाल, डाल का मतलब टहनी। टहनी यानी क्या है? ब्रांच है ना, पेड़ की शाखा। इसको पेड़ की शाखा भी कह सकते हैं। तो दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई और फिर गई वह और तिनका लाई। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार जाती है फील्ड में, बार बार खेतों में जाती है, और वह बाहर से क्या लाती है? तो वह बाहर से तिनका लाती है, घास के टुकड़े लाती है, और बार बार तिनका ला करके वह एक जगह पेड़ की डाल पर घोंसला बनाती है। क्यों? ताकि वह बच्चों का अपना पालन कर सके, वह जो है अंडा दे सके, वह अंडे को सेक सके, और इस प्रकार से उससे बच्चे निकलेंगे जिनका वह लालन पालन करेंगी। तो वह और तिनका लाई, फिर घास ऊन लाई। घास वही तिनका जो सूखे टुकड़ी हो गई, वह क्या हो गया? वह तिनका हो गया। जो घास है वह सूखा हो या हरा हो, जैसे भी हो, वह घास लाती है, ग्रास जिसको कहते हैं है ना इंग्लिश में। वह घास लाती है, फिर ऊन लाती है, ऊन, जिससे कि हम जाड़े के दिन में स्वेटर पहनते हैं, ऊन का बना हुआ। तो ऊन का काम या घास का काम या तिनका का काम वह किस रूप में करते हैं? वह अपने घोंसले को बनाने के लिए इन सारी चीजों का उपयोग करती है। अपना घर बनाया, देखिए घर हो गया। चिड़िया का घर क्या होता है? चिड़िया के घर उसका घोंसला होता है, ठीक है। वह अपना घोंसला बनाया और फिर दाना लाई। घोंसला बनाने के बाद क्या करती है? वह दाना लाती है और हिल मिलकर रहना सिखाया। हिल मिलकर रहना क्या होता है? एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। हिल मिलकर रहना यानी मिलजुल कर रहना। चिड़ा उड़कर आया। चिड़िया का पुल्लिंग शब्द क्या हो गया? चिड़िया का पुल्लिंग शब्द
चिड़ा हो गया, है ना। तो चिड़ा क्या करता है, चिड़ा उड़कर आया और वह क्या किया, वह जो है किशमिश लाया। आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, चिड़िया क्या लाती है और चिड़ा क्या लाता है। चिड़िया जो है वह है घास लाती है, चिड़िया जो है वह तिनका लाती है, चिड़िया जो है वह ऊन लाती है, लेकिन चिड़ा क्या लाता है, चिड़ा किशमिश लाया। किशमिश, ग्रेप्स, जब सूख जाते हैं अंगूर, जब सूख जाते हैं तो अंगूर का सूखा हुआ भाग क्या होता है, जो सूख जाता है वह किशमिश के रूप में बदल जाता है। वह किशमिश लाया और इसके बाद से क्या होता है, तो रिमझिम बारिश आ गई। रिमझिम बारिश किस प्रकार की बारिश होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बारिश जोर से नहीं होती है, धीरे धीरे जो है बारिश, है ना, पड़ने लगी और चिड़िया का मन खिल उठा। चिड़िया का मन रिमझिम बारिश में खिल उठा। क्यों? क्योंकि यह बारिश जो है बूंदाबूंदी हो रही है, थोड़ा मोड़ा हो रही है, बहुत जोर से बारिश नहीं हो रही है, और इसमें चिड़िया को भीगने का कोई क्या है, आसार नहीं है। चिड़िया जो है ऐसे थोड़े मोड़े पानी से भीग नहीं सकती है। जब मूसलाधार बारिश होगी, जब बहुत जोर से बारिश होगी तो चिड़िया भीग सकती है ना। लेकिन ऐसे बारिश से, रिमझिम बारिश क्या होता है, आनंददायक होता है, आनंद देता है। इस प्रकार चिड़िया का मन जो है इस बारिश में, रिमझिम बारिश में खिल उठता है। क्यों? क्योंकि ऐसे दिनों में न तो बहुत ठंड लगती है और न ही बहुत गर्मी होती है। समशीतोष्ण वातावरण रहता है, समान तापक्रम रहता है, और जब तापक्रम समान रहता है तो क्या होता है, निश्चित रूप से हमें न तो ज़्यादा गर्मी लगती है न ज़्यादा ठंडा लगता है। चिड़िया के साथ भी वही कंडीशन होता है और इस प्रकार चिड़िया का मन खिल उठता है। तो ये था आपका ये दिन निकल आया कहानी। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए, क्या निकल आया। क्या निकल आया तो लिखेंगे। आइए बोर्ड पर ये पढ़ दिखाते हैं। का नंबर क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दें। क्या निकल आया, क्या निकल आया, क्वेश्चन मार्क। आंसर हम देते हैं, देखिए ध्यान से, क्या निकल आया बोलिए तो क्या आंसर देंगे, दिन निकल आया, है ना। लिखेंगे क्या के सामने लिखे दिन, दिन निकल आया, दिन निकल आया। ख नंबर क्वेश्चन है आपका। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, तिनका कौन लाया। तिनका कौन लाया, बताइए तिनका कौन लाया। तिनका जो है चिड़िया लाई है, लिखेंगे आंसर में। चिड़िया, चिड़िया ने तिनका लाया। अब देखिए एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें सभी बच्चे। यहाँ पर चिड़िया ने हम लाए हैं, अगर ने क्या है, ये कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने। अगर हम ने लिखते हैं तो यहाँ पर चिड़िया देते क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके साथ हम यहाँ पर वर्ब क्या दिए हैं, क्रिया क्या दिए हैं, लाया, लाया होगा, है ना। आप ये नहीं समझिएगा कि गलत है। चिड़िया तिनका लाई, ने हटा देंगे तो हो जाएगा क्या, चिड़िया तिनका लाई, वो सही होगा। अगर ने दिया जाता है तो चिड़िया तिनका लाया है। क्यों ना, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो करता है यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग रूप में है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग रूप में यहाँ पर करता रहता है तो ने का प्रयोग करते हैं तो हम वर्ब क्या देंगे, हम क्रिया क्या देंगे, लाया देंगे, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। अगर ने हटा देंगे तो
क्या होगा, चिड़िया तिनका लाई। ठीक है, तो हम नहीं दे रहे हैं इसलिए लाया लिख रहे हैं, आपका क्वेश्चन में भी लाया है। नेक्स्ट आइए ग नंबर, चिड़ा क्या लाया, चिड़ा क्या लाया, चिड़ा क्या लाया, क्वेश्चन मार्क, क्या लाया थी यहाँ पर, लिखेंगे चिड़ा किशमिश, किशमिश लाया। ठीक है, और रिमझिम रिमझिम क्या आ गई, रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई। रिमझिम आंसर लिख देते हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई। ठीक है, बारिश में आपका तराबिश है, बारिश आ गई, है ना। चिड़िया ने क्या लाया, वहां पर कुछ बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि चिड़िया तिनका घास, है ना, घास और ऊन, ठीक है, लाया, चिड़िया, है ना, लाई लिखनी है। चलिए अगर लाई लिख देते हैं तो क्या करेंगे, चिड़िया नहीं हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, है ना, तो लाई लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर से इसको लिख देते हैं अच्छा से, थोड़ा सा बड़ा आंसर हो गया है। चिड़िया तिनका ऊन और घास लाई, क्वेश्चन में लाया है ना। जैसा कि हम बताए नहीं हटा देंगे तो लाई दिया जा सकता है। क्वेश्चन आप नहीं देखें कि लाई है कि लाया है, यहाँ पर आंसर देखें। सभी बच्चे आंसर देखें ध्यान से। मैं समझता हूँ कि क्लियर आंसर दिखाई दे रहा होगा। इधर देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है जो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, है ना। ये था आपका क्वेश्चन आंसर जो पेज नंबर 24 पर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 2 नंबर क्वेश्चन, सही शब्द पर लगाइए टिक। लास्ट का किताब शब्द पर देखिए टिक लगाया गया है पेज नंबर 25 में। दूसरा में आपका गिलास मिडिल वाला हो जाएगा सही, है ना, बीच वाला गहर से कर दी कर रहा दंत सा। नेक्स्ट चिड़िया लास्ट वाला सही होगा, है ना, ये लास्ट वाला चिड़िया सही होगा। यहाँ मिडिल वाला गिलास हम बोले सही हो रहा है। और नेक्स्ट जो है सितार फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो आपको टिक लगाना है इसमें। फिर इधर चित्र देख करके आप किताब ये है ये क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखा गया है, यहाँ पर लिखना है। जैसे किसान लिखिए, चिड़िया लिखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए टिया दिया गया है। यहाँ पर इसके पहले आप क्या लिख सकते हैं, तो टिकिया लिख सकते हैं। टिकिया नहीं होगा, इसको जो है कुटिया लिख सकते हैं, या कोई और शब्द जो है हर शिकार से जुड़ा हुआ होगा तो आप ध्यान दें और इसे लिखें। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन आंसर। और इधर देखिए नारियल, गिलास, इधर टिकिया, देखिए यहाँ दिया गया है टिकिया, ये तो यहाँ पर टिकिया नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, आपको हम भेज देंगे। नेक्स्ट जो है किशमिश, शनिवार हर शिकार से, रविवार, और ये देखिए हिसाब। नेक्स्ट ये विकास, पहिया और डाकिया, तो यही सब सारे शब्द हैं, है ना।
तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर, और इसे आप लिखेंगे जहाँ तक संभव हो, फिर हम आपको जो है PDF में भेजेंगे इसको। आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।